समझा पाए और आपका एलिमिनेशन हुआ। और अब एक ग्रेनेड होल्डिंग्स के बहुत ज्यादा करीब और उनके सफाया का जो कारण है वो भी वही ग्रेनेड बनेगा। इंस्पिरेशन का भी एलिमिनेशन देखने को वो जोन के अंदर। और आप देखिए तो सही कि इंसेन के पास क्या बढ़िया वो इलाका है खेलने के लिए, क्योंकि वो एज है। एंटिटी को भी जोन के अंदर आना है और वो भी बिल्कुल आसान होगा नहीं। एलओसी के बहुत करीब पुकार आए स्पॉट की, यहाँ पे करने को शॉट भी काफी ज्यादा दिए, बट क्या यहाँ पे पुकार मिस करेंगे? कुछ कार्निवल गेमिंग क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? आखिर में यहाँ पे एलओसी का एक प्लेयर को डाउन जरूर किया गया। उधर कमला बॉय वो भी यहाँ पे डाउन हुए। फ्रैगर वो खोज रहे हैं दूसरे खिलाड़ी को, टक्कर हुई उनकी स्मोक के अंदर, क्या वो रुकेंगे? जी नहीं, ओमेगा जो नॉक है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है अभी भी। पर वो लिम्रा के खिलाड़ी थे जो गाड़ी लेकर आए और उन्होंने ओमेगा को नॉक किया और इसी के साड़ी है जो कि अकेले बचे और बहुत ज्यादा जोन से दूर। जी हाँ, बट जोन बनेगा और जैसा आप कह रहे हैं इंसेन के पास जोन का एडवांटेज अभी भी रहेगा। नॉर्थ ऑन साइड का ये जोन इंसेन चाहे तो बहुत आराम से जोन के अंदर जगह बना सकती है, बट वही इन्फर्नो स्क्वाड ये किस तरह से यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए आप, यहाँ हमने सारी टीम्स को, एक्सपीरियंस टीम्स को प्रेशर लेते देखा, डरते हुए देखा, गलतियां करते देखा। वहाँ इन्फर्नो स्क्वाड आए, 7 फ्रैग निकाले, हाँ एक प्ले वहाँ पे डाउन स्पॉट किया रख किया है और वो यहाँ पर खेलने के लिए आए। और अब आप सोचिए इस पर्टिकुलर मैच में क्या शानदार वो खेल करके जेन उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी उस खिलाड़ी के ऊपर, और जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था एलओसी का उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी। और इन्फर्नो स्क्वाड लगता है कि इस मैच में वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, पर इंसेन उनका एक खिलाड़ी शैडो अभी भी डाउन, 2 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। नेट्स करने की कोशिश की जा रही है, नेट्स किए भी गए, डैमेज मिल सकता है वहां पे, डैमेज दिया भी गया। एक प्लेयर वहां पे डाउन, दूसरा प्लेयर वहां पे डाउन। इन्फर्नो स्क्वाड डाउन विद द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक चिकन निकालना चाहते हैं सेमीफाइनल्स वीक 2 का ये पहला मुकाबला, एंड वी आर डाउन टू अ 1 वर्सेस 1। आफू का नेड कुक करते हुए इंफॉर्मेशन पूरी है, जतिन वहां से मूव कर नहीं रहे हैं। वो इनकी बेहतर आएंगे, बट सर्कल के अंदर अभी भी टीम वेनम को जाना पड़ेगा। शोगन का वो ग्रेनेड जहां पे फैंटम को डाउन किया गया। आईक्यू की बात करें वो थोड़ा नीचे मौजूद जरूर रहने वाले, बट इन्फर्नो स्क्वाड पिछला मुकाबला बहुत बढ़िया और इस मुकाबले में भी काफी आगे वो आते हुए नजर आए। जतिन उनको फिनिश ऑफ किया गया और अब ओमेगा खैर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए और वो भी प्ले जोन का शिकार। और उन्होंने अपना काम कर दिया, जहां पर वो शून्य प्लेसमेंट पॉइंट के साथ जाने वाले थे वहां पर प्लेसमेंट पॉइंट निकाल कर गए। वो स्ट्रेट ट्रांसफर बहुत शानदार हो सकता था, बट जस्टिन उन्होंने मौका दिया नहीं। पर पोको वो तैयार थे, गाड़ी लेकर आए, उन्होंने आखिरी खिलाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी। टीम लिम्रा 11 टोटल फिनिशेस एंकीज टीम के पास मौजूद और अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ ये टीम मौजूद है। और आप देखिए वनम गेमिंग क्या शानदार शुरुआत उस टीम के द्वारा, और साम्राज्य वो अभी भी आपको हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे। पर इन सब के बीच में वनम गेमिंग एक गलती हुई, जहां पर 9 खिलाड़ी को बचाने की वो कोशिश कर रहे थे और वहां पर खुद को भी उन्होंने नॉक कराया। और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं वनम गेमिंग के फैंटम। देखना ये कि उनके खाते में क्या वो दूसरा पायदान जाएगा या फिर तीसरा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो देख सकते हैं साम्राज्य उनको, या फिर नहीं, शायद नहीं, क्योंकि वो रिज के दूसरे तरफ आपको दिखाई देंगे। जी और टीम लिम्रा उन्होंने तो खैर यहाँ पे डोमिनेशन ही दिखा दिया। ये एक परफेक्ट ग्रेनेड और साम्राज्य इसी के साथ वो अपनी टीम को टॉप 2 के अंदर लेकर के आ जाएंगे, यानी 6 प्लेसमेंट के जो पॉइंट्स है वो उनको मिलने वाले हैं। कुछ बूस्टर से वो लगा ही नहीं है, शॉट आई है। सिम भी वो रहेंगे जिनके ऊपर वो डैमेज भी इनके पास देखने को मिलेगा। सिम जो कि नॉकआउट है, उनको रिवाइवल बिल्कुल भी वो अफोर्ड करेंगे नहीं और जेली उनको भी डाउन। उनके ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स आए, पीछे ईविल की पोजीशन काफी अच्छी, एडमिनो के ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स काफी ज्यादा कनेक्ट हुए, बट जॉनथन टेक्स 1 डाउन। जेली फ्लैंक एंगल तो वो भी बनाते हुए। जी और अब देखना ये कि टीम गैलेक्सी के और जॉनथन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल वो 1v1 वो जो कैट एंड रैट का चेज होता है वो करते हुए नजर आएंगे। अभी भी देखना ये है कि 2 खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने कब आएंगे। चलिए फाइनली जॉनथन उनके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज आ चुका है और उनका बच पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल, क्योंकि ब्लू जोन का भी तो डैमेज आएगा उनके ऊपर। यहाँ क्या वो यहाँ पे हील जोन के बाहर जाकर के बॉब का डैमेज पे हमारे पास मात्र 12 टीम और 39 ही प्लेयर्स बचे हैं। अगर पहले मैच से अगर कंपेयर करें तो बहुत खत्म हो गया, एक बचा अभी के लिए। रैम्पेज पोजीशनिंग तो लूसी को ही पता है, लेकिन आगे चलते हुए नजर आएंगे। मेरे से मौजूद जरूर है लूसी के, या शॉट दिया ईविल को डाउन करने की कोशिश करेंगे। 10 बचे हैं, ये सही में सैनोक का पहले दिन का मैच है ना, पहला सैनोक है ना सेमीफाइनल्स वीक 2 का, या फिर मैं टाइम ट्रैवल करके आखिरी दिन में जा चुका हूँ, ये भी एक सवाल रहेगा। बट 7 शोर मचाया इस मैच में, 7 फ्लैग्स इनके पास। जी हाँ, लेकिन अब टाइगर उनको भी शांत किया जाएगा। हीरो वीकर लेकर के वो अंदर आ रहे थे, टाइमिंग जो है जी वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। खैर आप टाइम ट्रैवल की बात कर रहे थे, एक खूबसूरत सी चीज है मेरे पास, उस पर बैठ के मैं आपको टाइम ट्रैवल कभी करवाऊंगा। चंदन ओपी उनके पास एक बढ़िया कवर हमें देखने को मिलता हुआ, एजेस के राउंड वो मौजूद, 3 फिनिशेस निकाल चुकी है मैग्नेटी स्पोर्ट्स। 8 बिट स्लो शुरुआत हुई है, उनके पास नंबर्स के एडवांटेज है जोन के अंदर। ये सारे खिलाड़ी 2 फ्लैग्स उनके पास है। टीएसडब्ल्यू स्टेज पुश किया उनके कंपाउंड में, ये 2 खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, सब पे
पे भारी ये सवाल हम सबके मन में, बट TSW की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनसे टीम के पास गन पावर है और यहाँ पे बस उनको डिफेंड करना है अपना गन पावर। बार-बार बंद किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है TSW को। ये लमाओ अब तक नेट डाल नहीं पाए, 1 मिनट है उनके पास, वो कोशिश कर रहे थे इस नेट को सही जगह से डाला जाए। और देखना ये कि क्या वो नॉक निकाल पाएंगे, बट इसीलिए सैम उनको टेक डाउन किया जाएगा। और टीम 8-bit की अगर हम बात करें, ये फिनिश ओरिएंटेड गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है। यूजी वो आगे जाते हुए नजर आएंगे, क्यूलमा वो भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। डेस्टिनी उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ज्यादा देर तक तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और टीम 8-bit वो एक बहुत बढ़िया जो अब लय है वो पकड़ते हुए नजर आएंगे। टॉप 4 में वो पहुंच चुके हैं, 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले। इनिशियली बिल्कुल भी फाइट्स नहीं ली, लेकिन सर्कल तो आप देखिए टीम गैलेक्सी की वो जो 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने वो इनिशियल फाइट्स ली, अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो सर्कल के अंदर पहुंचेंगे। प्लेसमेंट पॉइंट भी वो अपनी टीम को दिलाने वाले हैं और 11 फिनिशेस तो वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए इससे बेहतर शुरुआत हो नहीं सकती, बट क्या ये 11 को 12 करेंगे? जी हाँ, 12 फ्रैग्स अब उनके पास हैं, 8 उसमें से ईविल के पास। एक फ्लैश ग्रेनेड ईविल के पास, तो करना चाहता जरूर थे बट शिफ्ट किया, आगे जाना एक गलती साबित हुई। 8-bit एक चिकन की तरफ आगे बढ़ते हुए। एक और सवाल यहाँ पे क्या, हैदराबाद हाइड्रास के क्रिप्टो जो यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन ला पाएंगे अपनी टीम के लिए? देखने वाली बात। बट गैलेक्सी नोवा लास्ट वन स्टैंडिंग, मौका उनके पास एक क्लच करके जाने का। जी हाई प्लेयर को डाउन किया, मैच को खत्म करना भी वो चाहते हैं, बहुत आराम से खत्म भी कर देंगे। 13 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है, बट नोवा मौका अभी भी एक क्लच करना पड़ेगा पर उनको। जी हाँ, और टीम 8-bit की बात करें, अब जो प्लेयर्स तो बिल्कुल ओपन में जाएंगे, एक स्टन का भी वहां पे इस्तेमाल किया जरूर है। और नोवा उनके पास खैर कुछ खास ऑप्शन अब बचता नहीं है। एक ग्रेनेड उन्होंने, इसी गलती की तो हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर आपने 2 मैचेस बहुत बढ़िया खेले और उसके बाद तीसरे मैच में बिना इंफॉर्मेशन के आपने रश करने की कोशिश करी और अब आपका बचता है एक आखिरी खिलाड़ी। देखिए आप जोन के अंदर चल रहे हैं, आप सेंटर पोजीशन चाहते हैं और वहां पे मुश्किलें होंगी, आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई खिलाड़ी तो वहां होगा। आगे खिलाड़ी अपनी टीम के लिए एक मोलोटोव भी वहां पे आई, आपको आगे गए, अपने प्लेयर को रिवाइव करना चाहते हैं। इनसेन अफू की क्षमता बहुत है, वो करना जानते हैं, बट क्या यहाँ पे वो 1v2 निकाल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। उधर मैग्नेट गेमिंग उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे जीत हासिल करे। नेट को करने की कोशिश मैग्नेट की तरफ से, नेट अगर रिबाउंड होके जाएगा तो वैल्यू जरूर मिलेगी, बट चांस फिर भी सही थी। वो अगर ऊपर रुकते तो कितनी सारी टीम्स वहाँ पे भागी थी। सदर्न साइड वो आए, एक प्लेयर जरूर करवाया, बट 3 प्लेयर्स के साथ अब जोन के अंदर मोगो की ये टीम। उधर RTGX INT बैक टू बैक नेट्स इनके ऊपर आते हुए। चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया खत्म हुई, एक प्लेयर यहाँ पे रिवाइव हुआ। RTGX INT अभी तक अपना ग्रुप में आ नहीं पाए, वो फॉर्म दिखी नहीं है आज के दिन में। अभी भी मैचेस बहुत सारे हैं, फॉर्म में आने में बस एक मैच लगता है मेजी, और एक अच्छा मैच काफी आगे आपको ले भी जा सकता है शुरुआती स्टेज में। देखिए शुरुआती स्टेज में लेकर जा सकते हैं, पर अंत में तो आपको बहुत सारे बढ़िया मैचेस खेलने पड़ेंगे और एमसी उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहला ही मैच था आज के दिन का इरांगल, जहां पर वो बढ़िया खेल कर गए। दूसरे मैच में उतना कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाए, और ये तीसरा मैच जहां पर एलओसी बस्ती अब एक खिलाड़ी के साथ पोजी वहां पर रिवाइव को दिया जा रहा था, पर वो रिवाइवल छोड़ दिया गया और ग्राइंड उनको डैमेज भी पड़ा और वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद और एंटिटी का आगमन हो चुका है। और देखना ये 8-bit वो किस तरीके से यहाँ से बच पाएंगे, पर जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे ग्राइंड, हैदराबाद हाइड्रास मैड्रिक, उन्होंने देख लिया। लाइफक्राफ्ट माफ करिए एलओसी, उनका भी एलिमिनेशन, और लाइफक्राफ्ट का एक खिलाड़ी जो अभी नॉक किया गया। देखिए इस सभी फाइट्स के बीच एंटिटी एरिया में से वो रोल डाउन है, आखिरी खिलाड़ी बचे हैं और जब सोमरा ना एक बहुत स्टबर्न कोशिश कर रहे हैं, ये तीसरा मुकाबला और कंसिस्टेंट रहे हैं तीनों मुकाबलों के अंदर। बट आदित्य क्या अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे? अभी के लिए तो चलते कुछ देर के लिए नजर आए, आदित्य सीधा नीचे गए, एक प्लेयर को डाउन किया, बट ऐसा लगा कि आग के अंगारों में कूदे हैं, चारों तरफ खिलाड़ी थे वहां पे एनटीटी के। देखिए उसके अलावा कोई और चारा था भी नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मोलोटोव जा चुका था। पर अब बारी आती है टीम लिम्रा की। एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, उन्होंने एंटिटी के खिलाड़ियों को अपनी पोजीशनिंग दे दी, क्योंकि रेंगने की आवाज उनको सुनाई दी होगी और इन सबके बीच में गोकुल वो निकलना चाहते हैं। पर जैसे मैं बात कर रहा था, फैंटम उनको हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ियों ने देख लिया। वेनम उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर मैग्नेट वर्सेस टीम लिम्रा की फाइट की शुरुआत, जिसका फायदा टीम एंटिटी जरूर उठा सकती है। देखिए जितनी तेजी में टीम लिम्रा गई, उतनी तेजी में वो खत्म भी हो गए। लाइफक्राफ्ट उनका भी यहाँ पे पतन हमने देखा। 4 टीम्स 15 खिलाड़ी, मैग्नेट के पास मौका कि वो यहाँ से चिकन निकाल पाए। 3 खिलाड़ी अभी भी मौजूद, बट इन्फर्नो स्क्वाड इनकी कंसिस्टेंसी की क्या बात करें मेजी, हर मैच में अच्छा खेली है ये टीम। टीम एंटिटी ने भी हर मैच में पॉइंट्स निकाले हैं। चल ही रहा है, हो सकता है कि वो चिकन निकाले, नंबर्स की एडवांटेज। इस पर्टिकुलर मैच में अब
तक और लेकर जा सकते हैं। चारों खिलाड़ी अभी भी मौजूद, गमला बॉय वो जोन के बाहर क्या, वो हील बैटल के लिए खिलाड़ी पीछे रुका है क्योंकि सोमराज के पास एक भी फर्स्ट एड मौजूद नहीं। और अगर ऐसा है तो दिक्कतें उनके लिए ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि टीम एंटिटी वैसे भी जोन के अंदर नहीं है, पर क्रिप्टो उन्होंने ट्रॉय को समाप्त किया। इन्फर्नो स्क्वाड 7 टोटल फिनिशेस के साथ पहला मैच थे। मुझे लगता है कि अगर इस मैच में चिकन डिनर आता है इन्फर्नो स्क्वाड के पास तो सिचुएशन बदली जा सकती है, क्योंकि गैलेक्सी उतना अच्छा नहीं कर पाई, लिम्रा वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब मौका है इन्फर्नो स्क्वाड के पास कि वो टेबल टॉप कर पाए। पर आप सोचिए तो सही, एक ग्रेनेड और टीम मैग्नेट उनका सफाया हो सकता है, और वो ग्रेनेड अंदर गया ही नहीं। चलिए अब चला गया, फाइनली वहां पे मैग्नेट ने खींच लिया उस नेट को अपने आगे। बट एमजी एक प्लेयर अभी भी बचा है, एक नेट उनके हाथ में, वो कुक करते हुए नेट जगह सही जगह जाएगा तो वैल्यू मिलेगी। चलिए एक प्लेयर को डाउन किया, मौका उनके पास आके नेट को भी अंदर डाला गया। इन्फर्नो स्क्वाड 2 प्लेयर नॉक, 3 प्लेयर लीजिए, अब वो भी खत्म। एंटिटी उनका प्रहार, बट क्या यहाँ पे कुछ होगा? हैदराबाद हाइड्रास की क्रिप्टो थे जिन्होंने वहां पे वो 2 फ्लैग्स बटोरे। बट इट्स सो इंटरेस्टिंग, इन्फर्नो स्क्वाड फुल ब्लोन अटैक करने के लिए गए थे मैग्नेट के ऊपर, बट खुद यहाँ पे प्लेयर्स गवा दिया उन्होंने। मैं तो सोच रहा हूँ हैदराबाद हाइड्रास को सारे खिलाड़ी कैसे और कहां से दिखाई दे रहे हैं। जहां पर भी देखो हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी मौजूद है। एक बार फिर से इंसीडियस, उन्होंने टीम एंटिटी के खिलाड़ियों को देखा, पुकार, उनको भी समाप्त कर दिया गया। और चंदन जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। यानी कि हैदराबाद हाइड्रास उनके पास फिनिशेस ज्यादा होंगे। जी हाँ, 8 फिनिशेस के साथ वो टीम मौजूद है। और कमला बॉय 3 फिनिशेस निकाले। मुझे लगता है जाते जाते हैदराबाद हाइड्रास को एक झटका वो दे सकते हैं। ओमेगा आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, और क्रिप्टो, मुझे लगा था कि वो खिलाड़ी चढ़ा देगा पर ऐसा हुआ नहीं और वो प्ले जोन के बाहर ही समाप्त हो गए। देखिए वीकेंडी के अंदर आप बुश में एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई बैठा होगा, और यही हुआ। बट एंटिटी देखी कंसिस्टेंसी की मिसाल है। कमला बॉय स्प्रे करेंगे, प्लेयर को करा डाउन, और फिनिश भी वहां पे करेंगे। चौथा फिनिश कमला बॉय के पास, और पत्थर पे गोलियां चला के टीम एंटिटी वो बहुत जल्द इसके करीब आने वाली है। पर कार्निवल गेमिंग वो चढ़ना चाहते हैं, वो इस तरीके से पीछे नहीं जाना। देखने को मिला गॉब्लिन ऊपर मौजूद थे, और गमला बॉय जिस चीज की आप एग्जैक्टली चर्चाएं कर रहे थे, उन्होंने सिम को स्पॉट कर लिया। लेकिन क्या वो फिनिश भी उनके पास जाएगा? क्योंकि गॉब्लिन वो पूरी ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। जॉनथन, उनको डैमेज पड़ा। ओमेगा, उनकी एचपी दिखाई नहीं दे रही, बहुत ज्यादा डैमेज उनको पड़ा। पर जॉनथन वो अपने आप को करेंगे हील। और गॉब्लिन को आप देखिए, वो अभी तक आगे आए नहीं है। इसी बीच गॉब्लिन ही वो रहेंगे जो जॉनथन को नॉकआउट भी करते हुए नजर आएंगे। और मुश्किल है, टीम गॉडलाइक की बहुत ज्यादा बेकार आखिरी खिलाड़ी जली बचेंगे, और उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। डैमेज उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दिया जाएगा। और ये मोलोटोव है, पर अब वो निकलना चाहते हैं। डेस्ट्रो, एक ग्रेनेड आया उनका, क्यों लगाओ, वहां पर नॉक किए गए। टीएसडब्ल्यू अभी भी वो सर्कल के अंदर नहीं, वो अभी सर्कल के अंदर नहीं पहुंच रही। डेस्ट्रो को ग्रेनेड आया, डैमेज बहुत ज्यादा, और अब वो रश करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ एक खिलाड़ी पहले ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। बट डेस्ट्रो, या तो आप कॉल दे सकते थे, या वो जो खिलाड़ी थे वो वहां पर रुक सकते थे। अपने ही ग्रेनेड से वहां पर खिलाड़ियों को नॉक किया गया, वो भी समाप्त हो गए। और टीएसडब्ल्यू जिनसे फाइट हो रही थी उनका भी एलिमिनेशन, और फायदा टीम लिम्रा को। जी हाँ, वो आगे आएंगे और उनके पास एक आध फिनिश जरूर हमें जाता हुआ नजर आएगा। बट एक बहुत बड़ी गलती जो हमें देखने को मिली। मीनवाइल टीम एंटिटी की बात करें, सोमराज वो अकेले यहाँ पर मौजूद है, जो बाकी के 2 प्लेयर्स है वो थोड़ा पीछे। और सोमराज अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, उनको टेक डाउन किया जाएगा। बट पीछे कवर फायर देने के लिए खिलाड़ी मौजूद, और इसी के साथ एक और स्क्वाड का समापन हमें देखने को मिलता हुआ। बट टीम एंटिटी, ये मीरामार उनकी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर एक बार फिर से वो आउटशाइन करते हुए नजर आएंगे। हर एक टीम को 9 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखते हैं कि रिवाइवल क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। और टीम लिम्रा मात्र 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचे, लेकिन प्लेसमेंट के अंक मिलेंगे। मैं बस ये देख रहा हूँ एंटी की राइवलरी, चारों खिलाड़ियों के साथ एकमात्र ऐसी टीम है जो इस मैदान में जीवित है। और आप देखिए एक भी फिनिशेस उन्होंने नहीं निकाले, और यहाँ दिक्कत तो हो सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ एलिमिनेट होते हैं तो भी मात्र 3 प्लेसमेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। बट बॉय गाड़ी को लेकर निकले हैं, वर्डिक्स के बहुत ज्यादा करीब है। आगे के मुंह पर उन्होंने गाड़ी रोक दी, और वो कार वो लेट हो गए ग्रेनेड थ्रो करने पर, बॉय समाप्त कर दिया गया। और अब कार को बचे आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। और अब आप देखिए कि एंटिटी वो 9 फिनिशेस भले ही उन्होंने निकाले हैं, और यहाँ से प्लेसमेंट पॉइंट उनको 3 मिलेगा अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं। पर लूसीफर, इसी बीच गाड़ी उनकी ब्लास्ट हुई, वो भी वहाँ पर नॉक किए गए। अब उन्होंने साइरेक्स को देख लिया, वो खिलाड़ी आया 20 बहुत ज्यादा करीब में आए, और लिम्रा के जो दोनों खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी समाप्त किया गया। राइवलरी फाइनली कुछ फिनिशेस जो उनके खाते में गए। जी, और यहाँ से वो चिकन डिनर काफी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप विन प्रेडिक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी 40% उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा। टीम एंटिटी एक बार फिर से वो कोशिश करेंगे, इट माइट बी पॉसिबल कि हील बैटल करने के लिए जाएं। उसके लिए देखना पड़ेगा कि पुकार उनके पास फर्स्ट एड्स कितने ज्यादा मौजूद हैं। वही टीम इनसेन
अभी तक उन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला है और वो गलतियां जो उन्होंने वीक 1 में की थी वो बिल्कुल भी दोहराई नहीं गई। 3 खिलाड़ी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, बट वोल्टेक्स के आर्यन के काफी करीब वो मोलोटॉव जाएगा, बचते हुए नजर आएंगे। राइवलरी की बात करें, व्हीकल्स उनके पास मौजूद हैं और काफी बढ़िया तरीके से रीपोजिशन भी वो अपने आप को करते हुए नजर आ रहे हैं। एक घेराबंदी करने की कोशिश, पूरा जो नर्दर्न एरिया है वो एक्वायर करने की जो कोशिश है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखना ये है कि क्या इस कहानी में कोई और ट्विस्ट बाकी, क्या टीम इंसेन वो कर पाएगी यहाँ से एक चिकन डिनर की कोशिश। देखिए टीम इंसेन उनके पास 6 फिनिशेस पहले से ही मौजूद, अगर यहाँ एलिमिनेट हुए यानी कि 4 वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाएंगे। 24 अंक उनके पास पहले से ही थे, 34 तक अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। 20 एक बार फिर से उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट करी, डैमेज वो खिलाड़ी पहले से ही बहुत ज्यादा था, अपने आप को हील करने का उनको मौका मिला भी नहीं और अब भी एचपी डाउन हो चुकी है। और तो वो भले ही डाउन किए गए हो ऑफर के द्वारा, अभी भी राइवलरी उनके पास मौका है कि इस मैच को चिकन निकाल पाए, क्योंकि फिनिशेस उनके पास ज्यादा नहीं है। लूसीफर एक और ग्रेनेड वो भी डाउन करे गए, स्पाई जो नॉक पड़े हुए थे बिजली के द्वारा वो भी समाप्त कर दिए गए। पर मैं अभी भी देख पा रहा हूँ वो हील करने के लिए गए तो सही, पर मुझे लगता है कि जाते जाते एक आध फिनिशेस जो अपनी टीम को वो दिला पाए। और टीम इंसेन के वो आखिरी खिलाड़ी जूझते हुए और फाइनली वो ग्रेनेड आएगा और वो जो फिनिश है ईविल का वो भी हमें देखने को मिलता हुआ। टीम राइवलरी 5 फिनिशेस तो वो निकाल चुके हैं। पुकार वो फाइनली सर्कल के अंदर जाने की शायद एक कोशिश करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली रियलाइज करा कि शायद ये सही मौका नहीं। फर्स्ट एज हालांकि उनके पास अभी भी मौजूद है और आप देखिए 5 अंक प्लेसमेंट के मिलने वाले 9 अंक फिनिशेस के, ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला जो उनके लिए गया। और टीम वोल्टेक्स ये वो मुकाबला जहां पे फिनिशेस भले उन्होंने ज्यादा ना निकाले, मात्र 4 ही फिनिशर उनके पास देखने को मिल जाएंगे, बट उसके बावजूद ये 6 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के अंक, जाते जाते एक नॉक निकाला है आर्यन ने। क्या वो 1v4 करके जा सकते, देखने वाली बात रहेगी। वो स्कोपिंग कहीं और हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो एक तक पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल। काफी इररिस्पांसिबल मूव जो हमें देखने को मिलता हुआ टीम गॉडलाइक। और अब सिम वो एक कोशिश कर रहे सर्कल के अंदर जाने की। आप जेली को तो देखिए, वो भले सर्कल के अंदर मौजूद थे, लेकिन कितनी देर तक उससे पहले टीम आरटीजीएक्स आईटी वो टीम रेकनिंग की मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। आगे गए और अब शिकारी जॉर्ज उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। ये स्ट्रेंथ जरूर थी, लेकिन इसी के साथ वो जो ग्रेनेड्स है उसका भी प्रहार होता हुआ नजर आएगा और बचता तो खैर अब टीम रेकनिंग के लिए भी बहुत मुश्किल। आ रहे हैं और गैलेक्सी आज जैसा आपने बताया इस गेम को गैलेक्सी अपनी बनाते हुए आपको नजर आई। निकाल चुके हैं गॉडलाइक भी यहाँ पे जोन के अंदर पहुंच नहीं पाए, सिर्फ आखिरी प्लेयर बचे थे जोन के बाहर वो खत्म हुए। आरटीजीएक्स आईएनडी रेकनिंग का करा है शिकार और इधर गैलेक्सी के ईविल थे जिन्होंने आखिरी नेट से वो प्रहार को फुल स्टॉप लगाया, बट ईविल 2 फ्लैश निकाल चुके हैं इस मैच में, बट अभी भी जोन में जाना है कि उनके लिए बाकी। और साथ ही साथ वोल्टेक्स उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। टीम राइवलरी की बात करें, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई बिजली को फिनिश ऑफ किया गया, बट जोन का ये अगला शिफ्ट जहां पर अभी भी हमें मैग्नेट की स्क्वाड सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएगी। वही कार्निवल गेमिंग को तो आप देखिए 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, टॉप 7 के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है और क्या बढ़िया डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिला। और अब वो वापस से आ चुके हैं हैदराबाद हाइड्रा से। जो सिचुएशन है वो एक बार फिर से इवन स्टीवन करने, गॉब्लिन का वो ग्रेनेड मोक्ष को डाउन करेगा। इंसीडियस वो एक आखिरी खिलाड़ी जहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, डैमेज उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा आ चुका है। एंड कार्निवल गेमिंग वो बेस्ट बीजीएमआई गेम प्ले कैसे खेलते हैं उसका उदाहरण देते हुए। देखिए खराब सिचुएशन थी, 2 प्लेयर डाउन हुए थे, एक बार उनको रिवाइव किया, रीसेट हुए, वापस गए 2 प्लेयर पीछे गॉडलाइक ही खत्म करे और अब हैदराबाद हाइड्रास के खिलाफ एक अच्छा बैटल देखने को मिला। इंसीडियस इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। हैदराबाद हाइड्रास, इट इज सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट थैंकी कि उनके पास एक भी फ्लैग नहीं है अभी तक। फाइट उन्होंने ली है काफी ज्यादा, बट फ्लैग को निकाल नहीं पाए। बट अच्छा जगह चाहिए उनको जोन के अंदर, 6 फ्लैग्स यहाँ पे, और 6 में से अगर देखा जाए गॉब्लिन के पास है 4, ओमेगा के पास गए हैं 2। और अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा और बिल्कुल स्टाइल में वो जो एंट्री है वो हमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि इंसीडियस वहीं पर लेटे हुए, ओमेगा क्या उसको स्पॉट कर पाएंगे वो देखने वाली बात। चलिए फाइनली स्पॉट भी किया जाएगा। गॉब्लिन को डाउन किया था इंसीडियस ने, लेकिन कप्तान वहां पर मौजूद कार्निवल गेमिंग के, और वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी के लिए कार्निवल गेमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ टीम 8 बिट, उनको भी तो अंकों की आवश्यकता है। वो टीम वेनम की मुश्किलें बढ़ा रही है। फैंटम बहुत कम एचपी पे वो मौजूद और 8 बिट तैयार वेनम को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। देखिए जोन के अंदर जाना तो पॉसिबल होगा नहीं और ऐसा ही हुआ। वेनम गेमिंग का एलिमिनेशन 5वें पायदान पे। टीम 8 बिट फ्लैग्स निकाले उन्होंने 6, बट एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन माइटी के रूप में मैक कवर देना पड़ेगा। हर बार मैं देख रहा हूँ ईविल का स्प्रे आ रहा है दूर से जो यहाँ खिलाड़ियों को डाउन कर रहा है। ईविल आज अलग फॉर्म में नजर आया ये खिलाड़ी। 8 बिट बहुत ज्यादा बैकफुट पे, दोबारा से एक नेड ईविल का, आदित्य को करा डाउन, डीपी का नेड, नियो को करा खत्म। ईविल और नेड उनकी तरफ से, क्या मैच को खोज पाएगा ये नेड? जी हाँ खोजेगा और वो जो एलिमिनेशन है वो भी हमें 8 बिट का देखने को मिल जाएगा। और अब हम देख पा रहे 3 टीम्स को एक 4v2 सिचुएशन। इवन 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं और ये खिलाड़ी
अलग लेवल पे गेम प्ले दिखाता हुआ सैंडहॉक के मैप में हमने वो चीज देखी। इससे पहले हमने गैलेक्सी से टीपी को हर बार शाइन करते हुए देखा था, लेकिन आज का दिन अलग, आज की मानसिकता अलग और ईविल वो एक एक करके अपने हर एक ओपोनेंट को मुश्किल में डालते हुए। कार्निवल गेमिंग की बात करें, ब्रीदिंग स्पेस उनके पास बहुत कम रहता है, पर सर्कल एक बार फिर से मैग्नेट के चरणों में। देखिए इन सभी टीम्स के बीच में जिसमें रुस्तम निकली मैग्नेट, उन्होंने ज्यादा फाइट नहीं ली, ज्यादा एंगेजमेंट दिखाई नहीं फाइट के अंदर, और यहाँ पे उनके पास अब जोन का एडवांटेज बट गॉब्लिन अंदाज में जाना चाहते हैं। 4 फ्रैग्स इस खिलाड़ी के पास, आखिरी कुछ फाइट बचती हुई, ये नेड और बेहतर जा सकता था, बट वहाँ पे उन्होंने जल्दी में नेड किया, और नेड बीच में डाला गया उनकी तरफ से, वहाँ पे भी कोई खिलाड़ी है नहीं, बट गॉब्लिन देखिए तो सही है, अकेला खिलाड़ी आगे बढ़ चुका है। टीपी बहुत करीब, उनके पास में शॉटगन शिफ्ट किया उन्होंने, एआर में वहाँ पे नॉक किया गॉब्लिन को, रिस्क बहुत लिया था गॉब्लिन ने, बट रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिला उनको। जी हाँ, और टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स का एक मुकाबला ऑलरेडी बहुत बढ़िया जा चुका है। ओमेगा की बात करें, उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा, बट वी हैव टू से कि कार्निवल गेमिंग का एक बहुत बड़ा कमबैक हमें देखने को मिल रहा है, और देखना ये पड़ेगा कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कितना ऊपर वो जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब समय है फाइनल बैटल की, गैलेक्सी वर्सेस टीम मैग्नेट की फाइट। टीम मैग्नेट के पास ऑलरेडी हार्ड कवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग स्पेस उतना ज्यादा है नहीं। गैलेक्सी की बात करें, सौरभ वो प्ले जोन के शिकार होते हुए नजर आएंगे, नोवा की बात करें, उनको डाउन किया जाएगा बीटॉय के द्वारा, और टीम गैलेक्सी ऐसा लग रहा है वो तो प्ले जोन के ही शिकार हो जाएंगे। 3 फ्रैग्स यहाँ पे सिर्फ हैं अभी तक अगर देखा जाए, और 3 प्लेयर्स और नॉक करे हुए हैं, तो 6 तो उनको मिलने वाला ही है, बट और कितने वो ले पाएंगे? क्या जल्दबाजी हुई? एक प्लेयर वो आगे गए थे, आईजीएल को डाउन यहाँ पे किए गए, बट यहाँ पे ईविल अभी भी बचे हुए हैं, और जब मैटर बड़े होते हैं तो ईविल खड़े होते हैं। ये चीज हमने पहले सैनऑफ में देखी है। क्या दोबारा कुछ वैसा वो कर सकते हैं? चंदन दूसरी साइड से स्प्रे डाउन किया, उन्होंने डैमेज दिया ईविल को, बूस्टर है नहीं ईविल के पास, अब तो एचपी भी बहुत कम उनकी रह चुकी है, एक और नेड आएगा।